हाँ भी देखो भाई गाइज, यहाँ पे अब हम कर रहे हैं एंट्रीज डिबेंचर्स वाली। तो अब इशू जो होता है ना, वो या तो पार पे होता है, या फिर एट प्रीमियम होता है, या फिर एट डिस्काउंट होता है। ठीक है जी। अब पार का मतलब क्या है, यानी 100 रुपये मंगाए थे, 100 रुपये ही आए हैं। हम 100 रुपये का डिबेंचर है 110 रुपये ले रहे हैं, 100 रुपये का डिबेंचर है 95 रुपीज़ ले रहे हैं। यानी यहाँ डिस्काउंट कितने का है, 5 रुपये का, और यहाँ प्रीमियम कितने का है, 10 रुपये का। ठीक है भाई। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि जो आप रिडम्शन करते हो, तो रिडम्शन भी एट पार हो सकती है। यानी 100 रुपये आपने लिए थे, वापसी भी 100 रुपये करोगे। एट प्रीमियम हो सकती है, यानी कि 100 रुपये लिए थे और 107 रुपये वापसी कर रहे हो। यानी यहाँ पे प्रीमियम कितना है ऑन रिडम्शन, इसको प्रीमियम ऑन रिडम्शन बोलते हैं, इसको एसपीआर बोलते हैं। ठीक है जी, इसको प्रीमियम ऑन रिडम्शन बोलते हैं। और ये कितना है, 7 रुपये। भाई क्लियर है। और रिडम्शन आप डिस्काउंट में नहीं कर सकते, यानी जब आप उन्हें उसकी पेमेंट करनी है तो आप डिस्काउंट में नहीं कर सकते। रिडम्शन आप डिस्काउंट में नहीं कर सकते। ठीक है। अब इनसे आपके केसेस बनते हैं अलग अलग, तो बना लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम पार पे रिडम्शन करेंगे और ये तीनों केसेस करेंगे, फिर प्रीमियम पे रिडम्शन करेंगे और ये तीनों केसेस करेंगे। तो टोटल 6 केस हो जाएंगे। केस 1, हमने क्या करना है, इशू पार पे करना है और रिडम्शन भी पार पे करना है। तो अब मैं इशू और रिडम्शन दोनों की एंट्रीज करूंगा। ठीक है जी। पेज के 2 साइड कर रहा हूँ, आपने तो ऐसे नहीं करनी, पर मैं ऐसे कर सकता हूँ। पहला इशू की एंट्री क्या होगी, देखो पहले सबसे पहले मान लो 100 रुपये का डिबेंचर है, पेमेंट आती है बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपये से टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पूरा पूरा लिखना आप, 100 रुपये बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकंड, आप इनको कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हो, यहाँ पे परसेंटेज भी होता है, मान लो 12% है, 10% है, परसेंटेज डिबेंचर अब डेबिट हो जाएगा। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपये से टू परसेंटेज डिबेंचर। आपके डिबेंचर्स ही थे, अल्टीमेटली डिबेंचर्स में ही जाएंगे। ये जो बैलेंस शीट में दिखाई देता है वो यही दिखाई देता है। इसके बाद जब रिडम्शन करोगे तो क्या करोगे भैया, ये डिबेंचर खत्म हो जाएंगे तो पेमेंट किसको करोगे, डिबेंचर होल्डर को। तो परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट पूरा लिखोगे आप, और आप डिबेंचर होल्डर भी पूरा लिखोगे, टू डिबेंचर होल्डर। मैं D/H लिख रहा हूँ। 100 रुपये देने, क्योंकि एट पार है, 100 के 100 ही देने। और दूसरी एंट्री क्या होगी ब्रदर, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर की पेमेंट हो जाएगी। कुछ है क्या इसमें, कोई दिक्कत? 100 रुपये और 100 रुपये, यहाँ पे भी अकाउंट लगा देना। ठीक है जी। इसके बाद आता है केस 2। ठीक है जी, ये लाइन यहाँ लगा देते हैं। केस 2 क्या कह रहा है, इशू हम करेंगे प्रीमियम पे और रिडम्शन होगा पार पे। अब जब भी रिडम्शन पार पे होगा तो एंट्रीज तो सेम ही आएंगी भाई, जो ये 2 एंट्रीज आ गई वही एंट्री हर बार आएंगी। तो अब मैं ये एंट्रीज नहीं बनाऊंगा। ठीक है। अब बस यहाँ की एंट्री बना के दिखाते हैं। मान लो 100 मंगाए थे, 110 आ गए, तो पहली एंट्री क्या आएगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, 110 रुपये टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 रुपये। दूसरी एंट्री क्या आएगी भाई, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 रुपये टू में परसेंटेज डिबेंचर्स 100 रुपये और टू SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 रुपये। ये एंट्री सेम एज अबव होंगी भैया। वहाँ पेमेंट थोड़ा ना 110 रुपये करोगे, वहाँ तो अब भी 100 ही रुपये करोगे। ठीक है ना, क्योंकि इशू प्रीमियम पे किया था, रिडम्शन थोड़ा ना प्रीमियम पे कर रहे हैं आप। 100 रुपये ही परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में, क्योंकि देखो यहाँ परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में आए भी 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये इधर आ जाएंगे टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, सेम एंट्री यहाँ पे आ जाएंगी।
ये केस 2 हो गया जी। अब करूँगा केस 3। ठीक है जी। केस 3 के अंदर क्या है, इशू हो रहा है डिस्काउंट पे। इशू किस पे हो रहा है, डिस्काउंट पे, और रिडम्पशन हो रहा है पार पे। तो इसकी तो फिर वही सेम एंट्रीज आएंगी। अब यहाँ देखो जरा आप, यहाँ पहली एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। $95 दूसरे उसमें एंट्री क्या आएगी भाई, सॉरी 2% डिवेंचर्स। अब देखो डिवेंचर तो 100 रुपये के थे, 100 रुपये से ही आएंगे, लेकिन अलॉटमेंट तो 95 से आई है। तो 5 रुपये का जो डिस्काउंट है उसको क्या लिखेंगे, डिस्काउंट पूरा लिखोगे आप ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। यहां आएगी सेम एज अबव एंट्रीज। क्लियर है बात, कोई डाउट? 3 केस हो गए, अगला केस बनाते हैं अगले पेज पे। अब आती है बात केस नंबर 4 की। यहां इशू करेंगे अब फिर दोबारा से एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट के 3 केस बनेंगे, और रिडम्पशन जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिडम्पशन एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। ठीक है जी। अब देखो इशू किया एट पार, तो वही पहले केस वाली एंट्री आ जाएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एक एंट्री तो यही आ जाएगी, दूसरी एंट्री में थोड़ा फेरबदल होगा, 100 रुपये के 100 रुपये आ गए। अब प्रीमियम हमने कहा था 7 रुपये का है, जो रिडम्पशन पे प्रीमियम है वो कितना है, 7 रुपये का है। ठीक है जी। अब देखो आप दूसरी एंट्री देखो यहाँ पे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपये से 2% डिवेंचर 100 रुपये, पिछली बार भी यही किया था। अब जो इसका रिडम्पशन का प्रीमियम है ना, उसको क्या करना है आपने, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को करना है, और सॉरी यहाँ पे लिखना है लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट 7 रुपये से टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अलग से एक चीज़ डेबिट हो गई और क्रेडिट भी हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लॉस को आज आप लॉस मान रहे हो, डेबिट कर रहे हो, और ये लॉस अभी पे तो नहीं किया ना, तब तक ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग है, इसलिए उसको क्रेडिट भी कर रहे हो। ठीक है जी, 7 रुपये। क्लियर है बात जी। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगी आपकी एंट्री, सबसे पहले परसेंटेज डिवेंचर आप इसको दे रहे हो डिवेंचर होल्डर को 100 रुपये के, प्रीमियम भी तो दे रहे हो आप 7 रुपये का, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पूरा लिखोगे टू डिवेंचर होल्डर 107 रुपये। दूसरे नंबर पे एंट्री क्या आएगी कि बैंक अकाउंट, सॉरी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं, अब हर बार यही एंट्रीज आएंगी इसकी, तो यहाँ एंट्रीज चेंज होती जाएंगी। केस 5 इशू कर दिया प्रीमियम पे, लेकिन रिडम्पशन कैसे होगा, पार पे, सॉरी प्रीमियम पे ही। ठीक है, तो ये एंट्री तो सेम ही लगा लो भैया, यही आएंगी, इनको तो करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ देखो आप, पहली एंट्री क्या आएगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 110 से, और दूसरी एंट्री कैसे आएगी भाई, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है जी। 2 में तुम लिखते थे परसेंटेज डिवेंचर 110 रुपये डेबिट के, 100 रुपये ये क्रेडिट के, और 10 रुपये आप SPR में क्रेडिट करते थे कि नहीं।
अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को कर दो डेबिट, क्योंकि 7 रुपये जो रिडम्पशन पे देने हैं वो अलग से डेबिट कर दो। सॉरी, डेबिट 7 रुपये और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अलग से लिख दो 7 रुपये, क्या दिक्कत है, और वहाँ एंट्री सेम आएगी। ठीक है जी, ये हो गया जी केस 5। अब केस 6 कर लेते हैं। देखो, चाहे डिस्काउंट दे के लॉस करो चाहे प्रीमियम दे के लॉस करो, लॉस तो लॉस ही है। तो यहाँ डिस्काउंट वाले डिस्काउंट को भी लॉस ही लिख देंगे अब। ठीक है जी, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर लिखा था ना पिछली बारी, देखो यहाँ पे डिस्काउंट लिखा था, इसकी जगह अब मैं लॉस ही लिखूंगा। यानी टोटल लॉस कितने का हो जाएगा, 7 रुपये का ये और 5 रुपये का डिस्काउंट 12 रुपये का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95, ये तो होगी जी पहली। दूसरा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 95, लेकिन 2% डिवेंचर 100 रुपये से ही आता है, तो 5 तो वो हो गए, यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में 5। ठीक है जी, और यहाँ कुछ नहीं लिखता ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि डिस्काउंट लिखूँगा उसके बाद लॉस भी लिखना पड़ेगा। तो 5 तो वो हो गए ना। अब 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर 7 रुपये, 7 और 5 12 रुपये, एंट्री मैच कर रही है, 107 107। ठीक है भाई, और यहाँ की एंट्री सेम है। अब कुछ था क्या इसमें, ईजी है, अब कर लोगे। अब करनी है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 23।